राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। तो आज का जो रीडिंग है वो हम देखेंगे कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम उनको प्रे कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं। अगर आप ये जन्माष्टमी के बाद देख रहे हैं तो भी ये एप्लीकेबल है, क्योंकि मैंने इसको टाइमलेस रखा है। और अगर आप जन्माष्टमी के दिन देख रहे हैं तो भी एप्लीकेबल है। मैंने स्पेशल कान्हा जी को प्रे करा है और उनकी एनर्जीज़ को रिक्वेस्ट करा है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनके मैसेजेस वो आपको दें, यानी कि भगवान श्री कृष्ण आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं मैंने टैरो कार्ड्स भी स्पेशल यूज़ करे हैं। आप देखिए, इस हर कार्ड के ऊपर श्री यंत्र बना हुआ है जो माँ लक्ष्मी का होता है, जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है। राधा का रूप, कई लोग उनको राधा का रूप मानते हैं, कई लोग रुक्मिणी मानते हैं, या श्री कृष्ण की अर्धांगिनी भी मानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु जी का ही रूप है। तो बेसिकली विष्णु जी की अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी का ही चिन्ह बने हुए हैं इन कार्ड्स पे, और हमने उनकी एनर्जीज़ को ही एक्टिवेट करते हुए देखते हैं कि कान्हा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, आज की इस रीडिंग में हम देखते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ओपन कर दीजिएगा, ताकि आपको सारे आने वाले रीडिंग्स टाइम टू टाइम मिले। तो यहाँ पर हम श्री कृष्ण का नाम लेके, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम। भगवान श्री कृष्ण हमको सही मैसेज और क्लियर मैसेज देने में मदद कीजिए। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं वो मुझे हेल्प कीजिए निकालने में। मैं यहाँ पर श्री कृष्ण जी के 7 कार्ड निकालूंगी, और जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करती है वो ले लीजिएगा, जो नहीं करती है वो मत लीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, मतलब वो आपके लिए मेंट नहीं करता है। सबसे पहले 9 ऑफ एरोज़ का स्वॉर्ड का कार्ड आया है। जो श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि जो ज़िंदगी है वो एक संघर्ष की तरह है, और इस संघर्ष को अगर आप हिम्मत के साथ, स्ट्रेंथ के साथ लड़ेंगे तो आप अपने कर्मों के पथ पे बढ़ेंगे और आप कभी भी वो लड़ाई हारेंगे नहीं। लेकिन अगर आप पहले से ही हार मान लेंगे, पहले से ही सोच लेंगे कि ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता है, तो आप निश्चित है फिर आप कहीं भी किसी भी पथ पे नहीं जा पाएंगे और इस जन्म मरण के कर्म चक्र में उलझ के रह जाएंगे। तो ये तो एक बेसिक मैसेज था। अब ये कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ डिस्क का, 6 ऑफ पेंटिकल का। दूसरा कार्ड आता है 10 ऑफ डिस्क का, पेंटिकल के ही 2 कार्ड आ गए हैं। तीसरा कार्ड 3 ऑफ वैंड्स का आ रहा है। क्वीन ऑफ डिस्क का। अगेन पेंटिकल्स के कार्ड इतने सारे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके मनी से रिलेटेड तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है, एंड देन 6th कार्ड है द डेविल का, और देन 7th कार्ड है हाई प्रीस्टेस का। बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छे मैसेजेस इसमें आए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में ये मैसेजेस एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, आप में से कुछ लोग जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं उनके लाइफ में कुछ तो पैसे से रिलेटेड या धन संबंधी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। या तो अगर आप व्यापार में हैं और आपका व्यापार उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है जिस हिसाब से आप चाहते हैं, या फिर आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है, और ये कहीं कहीं मुझे ये भी दिखा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में भी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। मतलब आपके रिलेशनशिप नॉट नेसेसरी मैरिड या लव रिलेशनशिप, आपके नॉर्मल रिलेशनशिप्स में ऐसा है कि आप शांत स्वभाव के हैं, आपको शांत रहना पसंद है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, एग्रेशन या गुस्सा करना नहीं पसंद है। लेकिन आपके आसपास कुछ आपके ही अपने बहुत लोग हैं, कहते हैं ना आस्तीन का सांप होता है जिसे, तो कोई ऐसा हो सकता है जो कोई बहुत ही करीबी दोस्त हो सकता है, या बहुत कोई करीबी रिश्तेदार हो सकता है, या कोई फैमिली मेम्बर ऐसा हो सकता है जिसको आप तो बहुत कुछ देते आए हैं,
लेकिन उसकी नज़र ना उस देने पे ही है। उसने कभी ये नहीं सोचा कि आप उसे प्यार करते हैं या आप आउट ऑफ लव उसको दे रहे हैं, आउट ऑफ केयर उसको दे रहे हैं। मतलब उसको लेने का इतना हैबिट बन गया है कि अब वो एक तरह से ना एक एनर्जी सकिंग मोड में भी आ गया। आप शांत रहना चाहते हैं, नेसेसरी वो कोई ऐसी बात उठाएंगे जो एग्रेशन आपके अंदर भी लाएगी, एंड देन यू विल फील कि हाँ भाई देखो मेरा जो रूटीन है वो ख़राब हो रहा है, मैं इस चीज़ में नहीं उलझना चाहता था लेकिन इस चीज़ में मुझे ज़बरदस्ती उलझा लिया गया। तो ऐसे लोगों से आपको सावधान और दूरी बनाने के लिए भी बोल रहे हैं। यहाँ मुझे एक इस तरह का एनर्जी भी आ रहा है कि आपका मन जो कि विचलित नहीं होता था, अब थोड़ा सा काम भावना से विचलित हो रहा है। मतलब कि अगर आप लड़के हैं तो लड़की, लड़की हैं तो लड़के, कोई तो रिलेशनशिप ऐसा है जो सच्चा नहीं है और आपको यह एहसास भी हो रहा है, लेकिन आप उसमें धंसते जा रहे हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि आपको ड्रीम्स के थ्रू, सपनों के माध्यम से वो वक्त बेवक्त वो मैसेजेस देते आए हैं। आपको वो सपने आए होंगे जिनमें वो इंडिकेशंस मिले होंगे। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली आपको अपने आप को ही सपने में देखें या किसी और को देखें, बट वो कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन दे रहे हैं। उन सपनों को, उन स्वप्नों को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वो जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपके एंसेस्टर स्पिरिट्स या भगवान श्री कृष्ण के द्वारा आ रहे हैं। सपनों के माध्यम से वो आपको कनेक्ट कर रहे हैं, आपको आपके आने वाले वक्त और किन चीज़ों से सतर्क रहना है और किन चीज़ों में अपनी ऊर्जा को डालना है वो बता रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप है, कई लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। कोई तीसरा जना है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में किसी तीसरे की एंट्री हो गई है। अब बात यहाँ आती है कि जब आपके रिश्ते में किसी तीसरे जने की एंट्री होती है, उसमें उस तीसरे जने को ब्लेम करने से ज़्यादा आपको ये इंस्ट्रोस्पेक्ट करना है कि आपके रिश्ते में क्या कमी रह गई या कहाँ पे गैप रह गया, क्योंकि वो जगह आपने छोड़ी तभी उस जगह में कोई आया है ना। अगर वो आप जगह छोड़ते ही नहीं तो उस जगह में कैसे कोई आता। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये पता करना है कि वो रिलेशनशिप में कहाँ गैप रह गया, और वो ज़्यादा गैप हो गया इसका मतलब वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए मेंट नहीं करती। अगर आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं और उस चीटिंग से परेशान होकर आप भी कुछ एक ऐसी दिशा में बढ़ रहे हैं, तो भगवान ये बोलना चाहते हैं, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। मतलब कि अगर वो गलत हैं तो आप भी गलत जाएं, उससे चीज़ें सही नहीं होंगी। अगर आपको कोई कदम उठाना भी है उस रिश्ते के प्रति जिसमें आपको लगता है कि भाई वफादारी नहीं है या मेरी कदर नहीं है, तो पहले उस रिश्ते से निजात पाइए, उस रिश्ते को निपटाइए, उसमें क्लैरिटी लाइए, फिर अपने कदम कहीं और बढ़ाइए, क्योंकि नहीं तो आप कहीं ना कहीं ऐसी गलत जगह फंस जाएंगे जहाँ ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। और ये तो गीता का सबसे पहला पार्ट है, कर्मों का ही सब कुछ हमको मिलता है, कर्म के ही अधीन हम हैं और कर्म ही सब डिसाइड करता है, सब कर्मों के वश में है। यहाँ पे मुझे एक चीज़ ये दिख रही है कि कोई तो आपके लाइफ में एक ऐसी फीमेल फिगर है जिनकी बहुत ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है और वो आपको टाइम टू टाइम गाइड करती आई है। देखिए यहाँ पे ना ये कुंडलिनी एनर्जी को दिखा रहा है, आदि शक्ति का रूप दिखा रहा है। जब आदि शक्ति को भगवान शिव ने आदि शक्ति बनाया था, यानी कि जब माँ पार्वती को उन्होंने बताया था कि भाई शक्ति का स्थान आपके अंदर रहेगा, लक्ष्मी का वो मणि का स्थान लक्ष्मी जी को मिल गया था, सरस्वती जी को विद्या का स्थान मिल गया था, तो शक्ति रह गई थी। तब उस शक्ति को भी आदि शक्ति, माँ पार्वती को आदि शक्ति बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ी थी। अगर आप शिव महापुराण में या किसी भी ग्रंथ में जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पे उनकी एक बार तपस्या भंग भी हुई थी, जिसमें उनको वापस मत्स्यकन्या का रूप लेके धरती पे आके अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूरा करना था, ताकि वो जब अतृप्त इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तब वो उस शक्ति को ग्रहण कर पाएंगी। तो यहीं कुछ ऐसा भी हो रहा है कि आपकी जो कुछ अतृप्त इच्छाएं हैं वो आपके ऊपर इतना हावी हो रही हैं कि जो आपका शांत और दिमाग है ना, जिसमें आपकी जो शक्तियां हैं वो उन जगह, आपकी एनर्जी उन जगह वेस्ट हो रही है जहाँ पे ज़रूरी नहीं है। अपनी एनर्जी को उस जगह फोकस करिए जो आपका मकसद है, जो आपका लाइफ का ट्रू पर्पस है या जो आपके गोल्स हैं।
एम्स हैं, मतलब आगे पहुंचना है, ज़्यादा पैसा कमाना है, ये एक लग्जरी लाइफ लेनी है, या जो भी आपके गोल्स हैं, चाहे वो मेटलिस्टिक गोल्स हो चाहे वो स्पिरिचुअल गोल्स हो, वहाँ एनर्जी डालिए। एनर्जी गलत जगह जा रही है तो इसलिए आपकी जो इतनी पावरफुल एनर्जी है वो वेस्ट हो रही है। तो श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अपना फोकस बना के रखिए, ध्यान बना के रखिए, ध्यान में जाइए और सही जगह एनर्जी डालिए। तो यहाँ पर फिर से एक चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। तो टेम्परेंस का कार्ड भी अगेन बैलेंसमेंट को दिखा रहा है कि आपका यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक पैर पानी में एक पैर बाहर। पानी क्या है? पानी इमोशंस को दर्शाता है। हमारी बॉडी 70% वाटर से बनी है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल डिसबैलेंस हो रहा है। आप इमोशनल और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। तो श्री कृष्ण भगवान आपको ये भी बोल रहे हैं कि अपने भावनाओं को ज़रा काबू में रखिए, इमोशनल बैलेंस डेवलप करिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो हर इंसान के, डेविल का कार्ड मुझको ये बता रहा है कि हर इंसान में राक्षस और देवता दोनों होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों होते हैं। किस चीज़ को आप अपने पे हावी होने देते हैं वो डिपेंड करता है। इस समय नेगेटिविटीज़ आपके ऊपर हावी हो रही हैं, जिसकी वजह से आप कुछ बैड हैबिट्स के भी शिकार हो सकते हैं, ओवर ईटिंग, अल्कोहल या और भी कुछ बुरी आदतें हो सकती है। तो अपनी उन बुरी आदतों को त्यागिए। अगर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपको जलन बहुत हो रही है, आपको ईर्ष्या हो रही है, घमंड हो रहा है, ये सब बुरी आदतें हैं, बुरे इमोशंस हैं, तो इनको हावी मत होने दीजिए, इनको काबू करिए, मन में काबू करिए और अपने अंदर बैलेंस लेके आइए। और फिर उसके बाद आपकी जो डिवाइन एनर्जी है, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आपके अंदर फ्लो करना शुरू करेगी। और जब पॉजिटिव एनर्जी फ्लो करना शुरू करती है तो मिस्टिकल तरीके से चीज़ें होती हैं और मिस्टिकल तरीक़ों से वो मिलता है। तो ये तो बहुत आसान है इंसान के लिए ना, कि जब हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं बनती हैं या हम जब कोई एफ़र्ट्स करते हैं वहाँ से हमको वो एफ़र्ट्स फ्रूटफुल नहीं देते, तो हम बहुत जल्दी शॉर्टकट्स एंड नेगेटिव वेज को अपना लेते हैं। अच्छा ठीक है, अगले बंदे को मेरी कदर नहीं है तो भाड़ में जाने दो, मैं भी नेगेटिव बन जाती हूँ या बन जाता हूँ। ऐसे नहीं करना है। आप अपनी, जब कोई दूसरा इंसान आपके लिए अपनी बुराई नहीं छोड़ता है तो आप उसके लिए अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? सिंपल सा फंडा है। मैं तो ये मानती भी हूँ और भगवान श्री कृष्ण भी यही बोलते हैं कि आप अपना कर्म करिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उस गलती को सुधारने के लिए जितना पछतावा हो सकता है वो करिए। और कहते हैं ना, पछताओ ऐसे कि सामने वाला मजबूर हो जाए आपको माफ़ करने के लिए, मगर दिल से। ऊपर से अगर आप करोगे, इन नेगेटिविटीज़ के आड़े आकर या मैनिपुलेशंस करना चाहोगे तो फिर वो कभी भी रिश्ता ना बना है ना बन पाएगा। वो रिश्ते हमेशा झूठ के आधार पे टिकते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं जाकर टूटते हैं। ये तो हो गई रिश्तों की बात। यही चीज़ हमारे बिजनेस में भी एप्लीकेबल होती है, हमारे नौकरी में भी एप्लीकेबल होती है। अपना कर्म करिए, दूसरे के देखा देखिए अपने रंग मत बदलिए। क्योंकि जब इंसान रंग बदलने शुरू करता है ना, या दूसरों के देखा देखी चीज़ें करता है, तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हवा में उड़ रहे हैं, लेकिन जब वो गिरते हैं तो वो बहुत तेज़ी से गिरते हैं। इसलिए रूट से कनेक्टेड रहिए। भगवान श्री कृष्ण भी यही बताते हैं कि रूट से कनेक्टेड रहिए, अपने संस्कारों को, अपने आधारों को मत छोड़िए। क्योंकि अगर आपने अपना आधार छोड़ दिया, जिस पेड़ की जड़ हिल जाती है वो पेड़ कभी नहीं पनप पाता। जब तक वो पेड़ जड़ के साथ जुड़ा रहता है, जड़ मजबूत होती है तो वो पतझड़ के बाद भी वापस खिल जाता है। ये याद रखिए बस। तो ये था श्री कृष्ण भगवान का, कान्हा जी का आपके लिए संदेश। और अब हम दूसरी रीडिंग में मिलेंगे। आप बताना मत भूलना आपको रीडिंग कैसी लगी, और आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग्स चाहते हैं मुझे बताइए, मैं लेकर आऊँगी। धन्यवाद।